तो कहानी के स्टार्ट में हम एक जोश नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन इसके साथ मिल जाता है जिसका नाम काल होता है। वो अपनी वाइफ के साथ इस जोश नाम के लड़के के साथ मिल जाता है। दरअसल में कुछ लोगों ने यहाँ पर एक गुफा यानी केव को दरियाफ्त किया था और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है। इस गुफा के दरमियान पानी भी था। अभी तक यहाँ पर लोगों को ये पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। और दरअसल में इस चीज़ के मालूमात के लिए जोश अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। फिर जोश उस बिजनेसमैन काल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उस गुफा तक जाने के लिए तैयार होता है और ये दोनों रवाना हो जाते हैं। दरअसल में काल को अजीब चीज़ें देखने का बहुत शौक होता है, इसलिए काल ने काफ़ी सारे पैसे लगाए हुए थे। फिर ये दोनों उस केव तक पहुंच जाते हैं। काल की वाइफ उस जगह को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर ये सारे उस जगह पर लैंड हो जाते हैं। फिर जब ये देखते हैं तो वहाँ पर कुछ वर्कर्स वापस अपने घर जा रहे थे। काल उनसे पूछता है कि आप लोग क्यों जा रहे हो। तो वर्कर्स कहते हैं कि यहाँ पर कुछ देर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए। और जो केव के अंदर जोश की टीम काम कर रही थी उनको भी ये लोग जाने का कह रहे थे। लेकिन काल काफ़ी दूर से आया था, इसलिए वो कहता है कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के बगैर नहीं जाऊँगा। और उस केव के अंदर जोश के फादर और उसकी पूरी टीम काम कर रही थी। दूसरी तरफ काल अपनी वाइफ को इस केव का नक्शा दिखा रहा था। इससे इसको ये पता चल जाता है कि ये गार कितना बड़ा और कितना गहरा है। दूसरे सीन में कार जोश को कहता है कि देखना, मैं तुमसे पहले इस केव के अंदर जाऊंगा। फिर ये दोनों पैराशूट पहनकर नीचे जाने लगते हैं। यहाँ पर ये सारे इस केव की खूबसूरती देख रहे थे और उनके अंदर जाने से पहले वहाँ के जोश के फादर और वो फीमेल वर्कर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखते देखते इन दोनों को एक नया रास्ता मिल जाता है। जोश के फादर उसको कहता है कि हमें इस नए रास्ते को गूंजना चाहिए। सबसे पहले जोश के फादर जाते हैं और उसके बाद वो फीमेल वर्कर आती है। जब वो आगे बढ़ती है तो वो वहाँ पर फंस जाती है, लेकिन खैर जोश के फादर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों एक नई जगह पर पहुँच जाते हैं और कहीं दूर पर इन दोनों को पानी की सतह नज़र आती है। ये दोनों वहाँ पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि अगर ये वहाँ पर जाते तो वापस आने के लिए इनके पास ऑक्सीजन नहीं बचती। और जैसे ये दोनों वापस जा रहे थे तो वहाँ पर फीमेल वर्कर का सिलेंडर फट जाता है। बहुत बड़े खतरे में थी और ये सब उनका टीम मॉनिटर पर देख रहे थे। ऑक्सीजन इतनी जल्दी से ख़त्म हो रही थी कि अब वो फीमेल वर्कर वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए जोश का फादर एक फैसला करता है, कुछ देर के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क उस फीमेल वर्कर को दे देता है। फिर वो दोनों तैर नहीं सकते और इस तरह दोनों मर जाते। फिर जोश का फादर अपने दिल पर पत्थर रखकर उस फीमेल वर्कर से दोबारा अपना मास्क ले लेता है और उसको दूर धकेल देता है। वहाँ पर उस फीमेल वर्कर की मौत हो जाती है। ये सब देखकर उनकी पूरी टीम उदास हो जाती है, लेकिन खैर वो अपनी जान बचाने के लिए तो ऐसा करता ही ज़रूर। जान बचाने के लिए उसने ऐसा करना ही था। ये सब देखकर जोश को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन बाकी टीम जोश के फादर को कसूरवार नहीं समझते। फिर उसके बाद जोश के फादर उस फीमेल वर्कर की लाश को पानी के ऊपर ले आता है और वहाँ पर उसने अपने बेटे की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो अपने बेटे को गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो भी अपने फादर की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। जब जोश और उसका साथी इस गार से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पर इनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो जल्दी इस गार से निकल जाते थे और या उस जगह से दूर हो जाते थे जहाँ से पानी का आवाज़ आ रहा था। सामने गार में काफ़ी तेज़ी के साथ पानी आ रहा था और इनको ऊपर खींचने वाला भी कोई नहीं था। ये दो लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो दोबारा नीचे गिर जाते हैं। पर जोश और उसका साथी ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जोश यहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी टीम और अपने डैड को नहीं छोड़ सकता, उनको भी मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसलिए वो दोबारा नीचे जाता है क्योंकि वो अपनी टीम और अपने डैड को बता सके कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। पर इस गार में काफ़ी तेज़ी से पानी आ रहा था और दूसरी तरफ जोश का डैड काल की वाइफ को और अपनी टीम को दूसरे रास्ते पर जाने का कहता है। इस गार में समंदर की तरह पानी आ रहा था और पूरी तरह से ढक चुका था। यहाँ पर काल और उसकी वाइफ पछता रहे थे कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर वो मजबूरन जोश के फादर की बात सुन लेते हैं। जोश को देखते हैं जिसका साथी आगे बढ़ता है और जोश उसके पीछे जाता है। फिर यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जोश का दोस्त पत्थर से लग जाता है और गिर जाता है और वो पानी में उधर ही डूब जाता है। जोश उसको काफ़ी ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर गायब हो जाता है। जोश का फादर सबको बताता है कि मैंने और मेरी वर्कर ने यहाँ पर एक और रास्ता भी ढूंढ लिया था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर यहाँ पर ये पांचों स्विमिंग सूट पहन लेते हैं। काल की वाइफ कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता। जोश का फादर को कहता है कि जोश तुम्हारी मदद करेगा। फिर जब ये पांचों निकलते हैं, यहाँ पर रास्ता इतना मुश्किल हो जाता है कि काल की वाइफ फंस जाती है। फिर जोश उसको बचा लेता है। खैर ये सारे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काल की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
फिर काला अपनी वाइफ की मदद करता है। यहाँ पर टीम कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा, हम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते। उसके फादर उनको कहता है कि यहाँ पर कोई भी इस रास्ते को नहीं जानता, हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। जोश के फादर कहता है कि हमें यहाँ पर अपनी मदद खुद करनी होगी और हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर ना चाहते हुए कार्ल और कार्ल की वाइफ उसकी बात मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके एक वर्कर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनके सामने पानी का प्रेशर पड़ता है और वो पानी इतना तेज़ होता है कि इसके सामने जो कोई भी आ जाए वो वहाँ पर ही मर जाता। और अब वो रस्सी की मदद से इस जगह को पार करेंगे। जिस वर्कर की तबीयत ख़राब हो चुकी थी वो जोश उसके फादर से अलग हो जाता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी से इस जगह को पार कर ले, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फंस जाए तो वो यहाँ पर ही मर जाएगा। जोश उसके फादर उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं पर भी इन लोगों को नहीं मिलता। यहाँ पर अब 4 लोग रह चुके थे और ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद कर्ल इस जगह की पिक्चर बनाता है और ये देखकर जोश के फादर को गुस्सा आता है। कहता है कि हम यहाँ पर कोई विजिट करने नहीं आए, हम यहाँ पर फंस गए हैं। और वो उससे लड़ने लगता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे वर्कर्स मर गए हैं। कार्ल काफ़ी अमीर होता है लेकिन वो यहाँ पर अब बेबस था। फिर ये चारों आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को सामने एक चट्टान नज़र आती है। जोश यहाँ पर कैंपिंग यानी पहाड़ के उतार चढ़ाव में काफ़ी माहिर था, इसलिए वो सबसे आगे बढ़ता है और उस जगह को पार कर लेता है। दूसरी बारी जोश की होती है। वो कार्ल की वाइफ को अपने साथ ले लेता है और जगह को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल की वाइफ के बाल उस तार में फंस जाते हैं। वो चाकू से उसको काटने की कोशिश करती है लेकिन वो बेबस होकर नीचे गिर जाती है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। कार्ल अपनी वाइफ को देखकर काफ़ी रो रहा था लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। कार्ल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन खैर फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं। जोश के फादर कहता है कि हमने काफ़ी सारा रास्ता गुजारा है और अब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ही कम है। पानी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। यहाँ पर जब जोश उसके फादर रास्ते का जायजा ले रहे थे तो कार्ल उन दोनों को धोखा देकर उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर पानी के अंदर चला जाता है। इस वजह से वो दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों को एक रास्ता मिल जाता है और वो रास्ता जंगल की तरफ से था। वो इन दोनों से काफ़ी दूर होता है। फिर इनके सामने इनको एक टैंक मिलता है, वहाँ पर इनको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। पर ये दोनों 2 दिन गुजार लेते हैं। फिर जब मौसम ठीक होने के बाद ये अपने रास्ते से वापस आते हैं तो इन दोनों को कार्ल भी मिल जाता है, जो काफ़ी बुरे हालात में था और काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। वो भूखा हो गया था और वो पागलों की तरह बातें कर रहा था। वो जोश और जोश के फादर को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। कहता है कि आप लोग मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जोश का फादर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि कार्ल ने इन दोनों को धोखा दे दिया था। कार्ल जब रो रहा था और इनसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था तो जोश को इस पर तरस आता है और वो उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें दे देता है। फिर जब जोश रास्ते को ढूंढने लगता है तो पीछे से कार्ल आकर जोश के फादर पर हमला करता है। की वजह से वो एक पत्थर पर गिर जाता है और उनके फेफड़ों पर चोट लगने की वजह से वो अब चल नहीं सकता। देखकर जोश को काफ़ी गुस्सा आता है कार्ल पर और वो उसको दूर फेंक देता है, लेकिन कार्ल यहाँ पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से खुद ही मर जाता है। यहाँ पर जोश का फादर उसको कहता है कि बेटे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे मार दो, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर ना चाहते हुए भी जोश अपने फादर को छोड़ देता है क्योंकि वो चल नहीं सकता और वो एक छोटे सिलेंडर की मदद से पानी के अंदर आ जाता है और फिर पानी में आकर वो कार्ल की लाश को भी देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद उसको कोई रास्ता नहीं मिलता और अब उसके पास ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला था। फिर आगे जाने के बाद इसको रोशनी दिखाई देती है और जब ये आगे बढ़ता है तो वो समंदर की रोशनी होती है। फिर वो समंदर के ऊपर आ जाता है और चैन की सांस ले लेता है। पर मछुआरे जो कि मछलियों को पकड़ रहे थे तो वो जोश को देख लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। जोश तो इस सफ़र में बच गया था लेकिन उसने इसमें अपने काफ़ी सारे साथियों को खो दिया था। इस मूवी की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी एंड नेक्स्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।